Hello students, welcome to our online classes. सो चैप्टर 3 हम कर रहे थे। चैप्टर 3 का ये है पार्ट 3 है। सो चैप्टर 3 के अंदर हम जो एनिमल फाइबर्स उनकी बात कर रहे थे। एनिमल फाइबर में अब तक हमने वूल कर लिया है और वूल जो है उसके बाद हम करने वाले हैं सिल्क। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिल्क है, सिल्क फाइबर है, वो बहुत ही अच्छा फ़ाइबर होता है, बहुत जो है हाई प्राइस में मिलता है ये फ़ाइबर। और जो है इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिल्क फाइबर इज़ ऑल्सो एन एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर भी क्या है, एक एनिमल फाइबर है। ये चैप्टर में हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। सो वुल की तरह सिल्क भी क्या है, एनिमल फाइबर जो हमको एनिमल से मिलता है। सिल्क इज़ वन ऑफ द हाईली प्राइज्ड फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स शाइनिंग लस्टर। और सिल्क है बहुत ऊंची कीमतों में बिकने वाला फाइबर है, क्योंकि ये जो इसकी लस्ट्रेस है वो शाइनिंग होती है। इसका जो फाइबर है उसमें चमक होती है एक अच्छी सी। इट इज़ गुड फैब्रिक फॉर बोथ विंटर्स एंड समर ड्यू टू इट्स हीट रेजिस्टेंस नेचर। और जो है सिल्क फाइबर है उसका नेचर है हीट रेजिस्टेंस होता है, मतलब हीट को ही रोकता है ट्रांसफॉर्म करने से। सो ये है सर्दियों के लिए भी अच्छा है और गर्मियों के लिए भी अच्छा है। कैसे, गर्मियों में जो हमारी बॉडी हीट है उसको ट्रैप करके हमको ठंडी लगने से बचाता है, और गर्मियों में बाहर की जो गर्मी है वो हमारी बॉडी तक पहुंचने से ही रोकता है। तो विंटर के लिए भी अच्छा है और समर के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ है जिससे हमको सिल्क मिलता है, रेशम का कीड़ा जिसको बोलते हैं। उसका लाइफ साइकिल हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सी। सो सबसे पहले जो है जो सिल्क मॉथ है वो कैटरपिलर की फॉर्म में अंदर होता है। जो अडल्ट मॉथ है वो अपने एग देता है मलबरी प्लांट पे, जो शहतूत का पेड़ है उसकी पत्तियों पे जो है अपना जो है एग देता है। फीमेल मॉथ ले मैनी टाइनी एग्स। फीमेल मॉथ है बहुत छोटे छोटे टाइनी एग्स है वो देते हैं। उसके बाद वो जो एग्स है उनसे कैटरपिलर निकलते हैं। कैटरपिलर हैच फ्रॉम द एग्स विच फीड इन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 weeks। ईच ऑफ देम देन स्पिन अ कोकून अराउंड इटसेल्फ। अब उसके बाद जो है सिल्क मॉथ है उसने अपने एग्स दिए, एग से छोटे छोटे कैटरपिलर निकलते हैं, और कैटरपिलर है मलबरी लीव्स खाते हैं 3 to 4 weeks तक। उसके बाद जो है अपने अराउंड है एक जो कोकून बनाना शुरू कर देते हैं हम। द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा इनसाइड द कोकून। और जो कैटरपिलर है उस कोकून के अंदर एक प्यूपा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा फॉर्म में तब्दील हो जाता है। उसके बाद जो है कैटरपिलर जो प्यूपा है वो उस कोकून को काट के निकलता है, तब वो एडल्ट मॉथ बन जाता है, एक बड़ा कीड़ा बन जाता है। और ऐसे ही करके ये लाइफ साइकिल पूरा का पूरा चलता रहता है। लेट अस डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल है उसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स इन ग्रुप्स। फीमेल सिल्क मॉथ है वो ग्रुप्स के अंदर जो है अंडे देती है। द एग्स डेवलप इनटू सिल्क वॉर्म आर कॉल्ड लार्वा और कैटरपिलर्स। और जो उन अंडों से निकलते हैं, जो सिल्क वॉर्म निकलते हैं, वो लार्वा या कैटरपिलर होते हैं। द सिल्क वॉर्म ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ लीव्स फॉर 20 to 30 days। और जो सिल्क वॉर्म है बहुत ज़्यादा जो है लीव्स खाते हैं 20 से 30 दिन तक। एंड मोल्स थ्रो 4 चेंजेस ऑफ देयर स्किन। और उनकी जो स्किन के अंदर है 4 टाइप के चेंजेस उसमें आते हैं उस स्टेज में। Before moving to the next stage, it spin a solid cocoon around its body and changes to the next stage, pupa inside the cocoon। और जो है अगली स्टेज पे पहुंचने से पहले अपनी जो है अपनी बॉडी के अराउंड एक जो कोकून है वो स्पिन कर लेते हैं, बुन लेते हैं, और जो है अगली स्टेज प्यूपा स्टेज है, उसी कोकून के अंदर वो पहुंचते हैं। द कोकून टेक्स अबाउट 3 days टू बी फुल्ली कम्प्लीट। और कोई कोकून को बनने में लगभग 3 दिन लगते हैं। अपनी उसकी बॉडी के चारों तरफ जो कोकून बनेगा, स्पिन होगा, उसको बनने में लगभग 3 दिन लगते हैं। द कोकून इज़ मेड ऑफ अ फाइबर विच चेंजेस टू सिल्क ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। अब जो कोकून है वो एक फाइबर का बना होता है जो हवा लगने पर सिल्क में बदल जाता है। द प्यूपा इमर्ज फ्रॉम द कोकून एज अ सिल्क मॉथ। और जो सिल्क मॉथ बन के निकलता है, जो प्यूपा है वो सिल्क मॉथ बन के उस कोकून से बाहर निकलता है। इन कल्टिवेटेड सिल्क द लार्वा इज किल्ड इनसाइड द कोकून ऑन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द सिल्क फ्रॉम कोकून। अब जब सिल्क को कल्टिवेट करते हैं, जब सिल्क को लेते हैं, तो लार्वा जो है उस कोकून के अंदर होता है, उसको मार दिया जाता है उस कोकून के अंदर ही, ताकि उस कोकून को काट के वो लार्वा बाहर ना निकले, जिससे कि जो सिल्क है वो बच जाए।
द मेल एंड फीमेल मोथ अगेन मेट एंड द फीमेल मोथ ले एग्स। और जैसे जो है कोकून के अंदर से जो मोथ निकलता है उसके बाद जो मेल और फीमेल मोथ से वो मिलते हैं और जो फीमेल मोथ है वो अंडे देती है। द मोथ डाइज इमिडिएटली आफ्टर लेइंग एग्स। और जैसे ही अंडे देती है फीमेल जो मोथ है वो उस अंडे देते के तुरंत बाद ही वो मर जाती है। मतलब उसका लाइफ साइकिल इतना होता है कि वो अंडे दे सके। In nature, this life cycle occurs once a year, but under experimental setup, it can occur up to 3 times in a year. अब नेचुरल सर्कमस्टेंसेस की बात करें, नेचुरली अगर हम बात करें तो नेचुरली है साल में सिर्फ एक बार जो है ये लाइफ साइकिल होता है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर बात करें कि जो लैब वगैरह के अंदर साइंटिस्ट वगैरह या जो स्पेसिफिक जो है पर्सन अगर उसको करवाते हैं तो एक साल में 3 बार भी ये जो है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है कोकून बना सकते हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये जो हो गया लाइफ साइकिल हो गया सिल्क मॉथ का। सिल्क मॉथ सबसे पहले जो है अंडे से बाहर निकलेगा तो कैटरपिलर के फॉर्म में होगा, और कैटरपिलर जो है 3 to 4 वीक्स है उसको मलबरी लीव्स को खाएगा और अपनी बॉडी को ग्रो करेगा। उसके बाद है अपनी बॉडी के चारों तरफ वो है एक स्पेसिफिक जो धागा है वो निकाल कर अपनी बॉडी के चारों तरफ वो बुनने लगता है और उससे कि वो कोकून बनाता है। और उस कोकून के फॉर्म के अंदर जब वो कोकून के अंदर होता है वो लार्वा, उस फॉर्म के अंदर वो प्यूपा स्टेज में चला जाता है। और प्यूपा स्टेज के अंदर जब वो कंप्लीट करता है प्यूपा स्टेज को, जब वो फिर वो उस कोकून को काट के बाहर निकलता है तो मॉथ के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। डू यू नो Central Silk Board, a statutory body under the Government of India, is a national organization responsible for overall development of सेरीकल्चर एंड सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया। सेरीकल्चर है, रेशम के कीड़ों को पालते हैं रेशम लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ठीक है। सो जो एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक जो है स्ट्रक्चर है जो कि नेशनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है सेरीकल्चर का और सिल्क इंडस्ट्री का उसके अंडर जो है वो होता है। उस सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंडर ही जो है पूरा का पूरा प्रोडक्शन वगैरह सब होता है। It was established in 1949 and its headquarter is located in Bangalore। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और उसको जो है 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। तो ये एक जो है एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट हो गया आपके लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो सिल्क वॉर्म के बारे में हम जान लिया कि सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से हमको मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। सो अब ये जो मिलता है हमको सिल्क है, हमने ये तो पता लग गया, लेकिन उसका प्रोडक्शन होता कैसे एक्चुअली, सो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम की जो है कीड़े को पालना रेशम गेन करने के लिए, रेशम को प्राप्त करने के लिए, उसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। और ये जो सिल्क का प्रोडक्शन है बहुत ही धीमा और जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। देयर इज़ ए मैनी स्पीशीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म दैट कैन प्रोड्यूस सिल्क, बट अमंग दैम बॉम्बक्स मोरी इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड। अब सिल्क जैसे शिप की बहुत सारी जो है वैरायटी थी, वैसे ही सिल्क मॉथ की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे टाइप की होते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। उनके अंदर जो बॉम्बक्स मोरी है वो सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द सिल्क इज़ कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फाइबरीन एंड गम कॉल्ड सेरिसिन। अब जो ये जो सिल्क है, सिल्क फाइबर है, वो एक फिलामेंट है, फिलामेंट फाइबर है जिसके अंदर जो कि प्रोटीन से बना होता है, और वो प्रोटीन का नाम होता है फाइबरीन, और एक गम होता है जिसका नाम होता है सेरिसिन। सो जो है ये है फाइबर है, फिलामेंट है, दो तरह की चीज़ों से बनता है, एक तो फाइबरीन नाम के प्रोटीन से और एक सेरिसिन नाम के गम से। फाइबरीन प्रिपेयर्स द सिल्क फिलामेंट एंड सेरिसिन सीमेंट द टू फिलामेंट टुगेदर। अब जो फाइबरीन है वो एक फिलामेंट है, एक धागा है, वो तैयार करता है सिल्क का, और जो सेरिसिन है उन दो फिलामेंट्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो सेरिसिन इज़ रिमूव्ड बाय प्लेसिंग द कोकून इन हॉट वाटर। और सेरिसिन है जब कोकून बनता है तो सेरिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेरिसिन उस कोकून को जॉइंट करके आपस में उस कोकून को फॉर्म करता है। तो जैसे ही जो सेरिसिन है, जो कोकून है, उसको गर्म पानी में डाला जाएगा तो सेरिसिन जो गम है वो पिघल जाएगा उस गर्म पानी में, और जो धागे हैं, फिलामेंट है, वो एकदम अलग अलग हो जाएंगे। दिस प्रोसेस फ्रीज सिल्क फिलामेंट एंड प्रिपेयर देम फॉर रीलिंग।
और इस प्रोसेस से जैसे गर्म पानी में डालते हैं उस कोकून को, उससे जो ये है सेरेसिन घुल जाता है, हट जाता है, और इससे जो है सिल्क फिलामेंट है वो एकदम तैयार हो जाते हैं रीलिंग के लिए। द स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन आर गिवन बिलो, और सिल्क प्रोडक्शन की जो स्टेजेस हैं वो हमारे पास यहाँ नीचे दी हुई हैं। सो लेट्स सी। द सिल्क मॉथ बॉम्बिक्स मोरी लेज एग ऑन मलबरी ट्री। अब जो सिल्क मॉथ है वो मलबरी ट्री पे, शहतूत के पेड़ पर अपने अंडे देता है उनकी पत्तियों पर। द एग्स हैचेस इनटू कैटरपिलर सिल्क वॉर्म, और उसके बाद जो अंडे हैं उस कैटरपिलर के फॉर्म में जो है फूटते हैं, हैच करते हैं, पक जाते हैं, उससे सिल्क वॉर्म निकलते। दे आर फैट चॉप्ड मलबरी लीव्स फॉर 20 to 25 डेज, उनको जो है कटी हुई मलबरी की पत्तियाँ खिलाई जाती हैं 20 से 25 दिन तक, किसको, सिल्क वॉर्म को, जो कैटरपिलर फॉर्म में होता है। When the silkworm are about 25 days old, they become 10,000 times heavier than their first stage. अब जब 25 दिन के हो जाते हैं सिल्कवॉर्म, सो अपने जो जब स्टार्टिंग की जो उनकी स्टेज थी उसके टाइम पे अगर उनमें 1 ग्राम अगर वेट था, तो इस टाइम पे 25 डेज ओल्ड होने के टाइम पे उनमें 10,000 ग्राम वेट हो जाता है। सो ये उनका हैवियर जो उनकी जो है वेट है उनके बारे में बताया गया है। दे आर नाउ रेडी टू स्पिन अ सिल्क कोकून, उसके बाद जो सिल्क कोकून बनाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं ये। सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स हेड एंड देन फोर्स्ड आउट इन लिक्विड फॉर्म थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्पिनरेसिस। अब जो सिल्क है उस सिल्क वर्म के हेड से प्रोड्यूस होता है, और उसके जो हेड से है एक जो है लिक्विड है वो निकलता है एक ओपनिंग से, जिस उन ओपनिंग्स को बोलते हैं स्पिनरेट्स। और जो सिल्क है उसके बाद जो द सिल्क सॉलिडिफाई व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, और जो इनके हेड पे जो स्पिनरेट्स होते हैं उनसे जो सिल्क निकलता है, लिक्विड फॉर्म में जो सिल्क निकलता है वो एकदम सॉलिड हो जाता है, एकदम ठोस हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है। नेक्स्ट इज द सिल्क फॉर्म completes its cocoon, which is about 4 cm long, in about 5 days by producing 600 to 1200 meters of silk filament। और जो सिल्क वॉर्म है वो अपना कोकून कंप्लीट कर लेता है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। अबाउट 5 डेज़ के अंदर जो फिलामेंट है 600 से 1200 मीटर लंबा वो फिलामेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज the cocoon are then put in hot water which kills the worm as well as loosen the filaments। उसके बाद जब कोकून कंप्लीट बन जाता है, उसको कोकून को कंप्लीट बनने के बाद जो है उस कोकून को गर्म पानी में डालकर, उबलते पानी में डालकर उस वर्म को, उसके अंदर जो वर्म है उसको मार दिया जाता है, और जिससे कि ये उसके फिलामेंट्स भी लूज हो जाते हैं। Some cocoons are preserved to get silkworm that are used later for breeding। और उनमें से सबको नहीं मारा जाता है, कुछ कोकून्स को रख लिया जाता है अलग, ताकि उनमें से सिल्क मॉथ है वो बन सके, ताकि आगे की जो ब्रीडिंग है वो चल सके, आगे की नस्ल है वो आगे प्राप्त की जा सके, ली जा सके। उसके लिए उनको सबको नहीं मारा जाता है, कुछ को बचा लिया जाता है। नेक्स्ट इज वन कोकून कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 यार्ड्स ऑफ सिल्क फिलामेंट। एक कोकून के अंदर लगभग 1000 यार्ड्स सिल्क फिलामेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली। द सिल्क एट द स्टेज इज़ नोन एज रो सिल्क, और इस स्टेज पे जो सिल्क होता है उसको रो सिल्क बोलते हैं, कच्चा सिल्क बोलते हैं। The filaments are severed cocoons are reeled off together to prepare a continuous strong thread। उसके बाद जो फिलामेंट है, वो जो कोकून से निकला हुआ फिलामेंट है, उसको जो है उसको रील कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, ताकि जो है कंटिन्यूस एकदम स्ट्रॉन्ग थ्रेड है वो मिल सके। जिस द वन थ्रेड कंसिस्ट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फिलामेंट। सिर्फ एक धागे के अंदर 48 सिल्क फिलामेंट्स होते हैं। इतना जो है पतला, इतना महीन जो है ये रेशम का फिलामेंट होता है। Finally, the thread are dried and the raw silk is reeled and packed accordingly to quality। अब जो है फिर जब थ्रेड है वो सूख जाता है, तब उसको जो है रॉ सिल्क को रील किया जाता है और उसको उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग पैक कर दिया जाता है। ट्रे वेयर सिल्क वॉर्म्स आर रेज, हमारे पास यहाँ पिक्चर है जो जिस एक ट्रे के अंदर सिल्क वॉर्म है वो पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। नाउ हमारे पास एक डू यू नो पॉइंट है, लेट्स सी।
Sericulture has become the one of the most important cottage industries in a number of countries like China, Republic of Korea, Japan, India, Brazil, Russia, Italy and France. तो जो सेरिकल्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कॉटेज इंडस्ट्री बन गया है। कुटीर उद्योग जो छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्री बनाई जाती है, इंडस्ट्री लगाई जाती है, उनको जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। सो बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, इटली और फ्रांस के जैसे देशों के अंदर बहुत ये फेमस जो है सेरिकल्चर ये जो है कॉटेज इंडस्ट्री उभर के आई है। टुडे चाइना एंड इंडिया आर द टू मेन प्रोड्यूसर टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग मोर दैन 60% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ईच ईयर। अब चाइना और इंडिया दोनों मिलकर जो टोटल उनका प्रोडक्शन है 60% प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में बनने वाले टोटल सिल्क का 60% है वो हम और चाइना मिलकर देते हैं। डू यू नो पॉइंट? Shearing does not cause any pain to the sheep because uppermost layer of their skin is dead। अभी थोड़ा सा जो है शीप वाले टॉपिक से आ गया है। जब शीप के बाल निकाले जाते हैं तो उससे जो है शीप को कोई हर्ट नहीं होता, क्योंकि जो उनकी जो अपरमोस्ट लेयर है स्किन की वो डेड स्किन उनके लेयर होती है। इसलिए जो है शेयरिंग जब करते हैं, जब सिल्क के बाल शीप के बाल उतार जाते हैं तो शीप को कोई हर्ट नहीं होता है। जैसे हमारे बाल काटने पर हमको कोई हर्ट नहीं होता है वैसे ही। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम देखने वाले हैं। सिल्क हैज़ मैनी क्वालिटीज़ दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम अदर्स फाइबर्स। सिल्क के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है जिनकी वजह से ये जो दूसरे फाइबर से एकदम अलग होती है। सिल्क इज़ लस्ट्रियस एंड डाइज वेल। सिल्क बहुत शाइनी जो है फाइबर है और उसके अलावा उसको अच्छे से आप इजीली उसको डाई भी कर सकते हो। देयरफॉर एनी कलर ऑन सिल्क फाइबर टेक्स ऑन ब्राइट स्पार्कल। इसीलिए आप सिल्क के फाइबर पे कोई भी कलर डालोगे वो बहुत एकदम शाइनी चमकीला सा कलर निकल के आता है। एज सिल्क कैन एब्जॉर्व मॉइस्चर वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग सिल्क ड्रेस। जो सिल्क है वो एकदम स्वेट को जो एब्जॉर्व कर सकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सकता है, सोख सकता है। इसलिए जो है इसको पहनने के अंदर हम कंफर्टेबल फील करते हैं, आरामदायक फील करते हैं। Silk is not affected by water, although detergents and precipitation can break down its fiber। अब जो सिल्क है उससे वो पानी से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी डिटर्जेंट और जो परसिपिरेशन यानी कि जो पसीना है या जो मॉइस्चर जो निकलता है उससे जो डैमेज हो सकता है इसकी फाइबर, लेकिन फिर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। सिल्क गारमेंट्स गिव अस वार्म विदाउट वेट। और जो सिल्क गारमेंट्स है वो बहुत लाइट वेट होते हैं, इसलिए बिना जो ज़्यादा हैवीनेस के ही हमको बहुत अच्छी वार्म देते हैं, गर्माहट देते हैं। देयरफॉर दे कैन बी वॉर्न बोथ इन समर एंड इन विंटर। इसीलिए उनको गर्मी और सर्दियों दोनों में पहना जा सकता है ईजीली। सिल्क थ्रेड आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन वायर ऑफ द सेम डायमीटर। अगर हम कंपेयर करें आयरन के एक वायर से सिल्क के एक वायर को, अगर दोनों की जो है डायमीटर सेम हो, दोनों की मोटाई सेम हो, दोनों की जो है अगर हम स्ट्रेंथ को नापें तो आयरन से ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो सिल्क की निकल के आती है। As silk is resistant to moth and other insect, it can preserve। अब जो सिल्क है सिल्क मोथ से आता है तो बाकी अदर मोथ है उसको अटैक नहीं करते सिल्क को, इसीलिए इसको प्रिजर्व करना, इसको संभाल के रखना बहुत ईजी है। प्रिजर्व इंटैक्ट फॉर ईयर्स, इसलिए सालों तक इसको संभाल के रखा जा सकता है कम देखभाल के। मतलब उनसे ये डरने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कीड़े लग जाएंगे या स्मेल आने लगेगी। मोर ओवर बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर सिल्क कैन बी कम्बाइंड एंड knit विद अदर फाइबर लाइक वूल टू प्रिपेयर ब्यूटीफुल गारमेंट्स। अब इसकी जो है नेचर है बहुत इलास्टिक होती है, मतलब बहुत लचीला होता है, इसलिए इसको बाकी जो दूसरे फाइबर है जैसे कि वूल वगैरह है उनके साथ जो है कंबाइन करके उनको knit किया जा सकता है ताकि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गारमेंट्स है वो बनाए जा सके, कपड़े बनाए जा सके। नेक्स्ट इज डू यू नो पॉइंट? द नेचुरल कलर ऑफ शीप्स एंड गोट्स हेयर इज़ ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट। नेचुरल कलर होता है जो शीप और गोट के हेयर का नेचुरल कलर ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है। अ गुड ब्रीड ऑफ शीप यील्ड अबाउट 4 to 5 kg ऑफ फ्लीस पर ईयर। और अच्छी ब्रीड की जो शीप होती हैं लगभग 4 से 5 किलो जो है हर साल जो है यील्डिंग करती हैं, उत्पादन देती हैं, उपज देती हैं। नेक्स्ट इज डू यू नो पॉइंट अबाउट सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म के बारे में एक डू यू नो पॉइंट है। द कोकून इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल कंटिन्यूस थ्रेड अबाउट 1.5 किलोमीटर लेंथ। एक जो है एक अकेला कंटिन्यूस थ्रेड है वो लगभग 1.5 किलोमीटर लेंथ तक एक सिल्क थ्रेड हो सकता है। कोकून जो है एक लगभग 1.5 किलोमीटर तक का लंबा धागा बनाता है। मलबरी सिल्क इज़ द मेन वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। और हमारे इंडिया के अंदर जो मलबरी सिल्क है वो सबसे ज़्यादा बनने वाला जो है प्रोड्यूस करने वाला सिल्क है।
अबाउट 90% ऑफ द मलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और टोटल जो सिल्क प्रोडक्शन का 90% है वो मलबरी सिल्क के कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आता है। सो डू यू नो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम हेल्थ हैज़र्ड इन सिल्क वॉम इंडस्ट्री, सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है तकलीफ़ें हैं, जो है हेल्थ इश्यूज़ हैं जो वर्कर्स को या फिर जो है बाकी जो प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको देखने पड़ते हैं। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ सेरीकल्चर के बारे में इसकी हिस्ट्री वो भी पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।